Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid MTech Structure. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं राफ्ट फाउंडेशन की एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आया हूं जिसकी आज तीसरी वीडियो है। ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो राफ्ट फाउंडेशन की नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाकर वो वॉच कीजिए, उसके बाद ही आपको थर्ड वीडियो क्लियर होगी। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने ज्योमेट्री बनाना, लोडिंग अप्लाई करना और कंप्लीट एनालिसिस का पार्ट कर लिया था। आज हम डिज़ाइन सीखेंगे कैसे राफ्ट फाउंडेशन के लिए रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं स्टैट प्रो में। तो ये स्टैट प्रो का कनेक्ट एडिशन है जो वर्जन मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं राफ्ट फाउंडेशन के लिए रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करता हूँ। दोस्तों कुछ दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो लेंथी इसलिए होती है क्योंकि हम डिटेल में आपको चीज़ें बताते हैं, उसमें हमारा भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं, हम भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपको आना चाहिए, उतना जितना आप टाइम दे रहे हैं उतना आपको सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी अदर यूट्यूबर्स की तरह आप आए, आपने मेन कमांड्स बताई और कंप्लीट कर दी वीडियो। तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसके लिए सॉरी है। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी। आप बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारी एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए है। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पर हमारी राफ्ट फाउंडेशन है। ये मैंने 3D रेंडर व्यू किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए आपको ये कुछ ऐसी शो हो रही है। मैं फिर से एनालिसिस मोड में जाता हूँ। ये मेरा एनालिसिस मोड है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मूवमेंट और शेयर चेक करना होगा। आप जानते हो कि मूवमेंट कहाँ पर चेक करना है, मूवमेंट कॉलम के फेस पे चेक करना है। मैक्सिमम मूवमेंट कॉलम के फेस से होता है। और शेयर कहाँ चेक करना है, आपको शेयर करना है कॉलम के फेस से d/2 पे। कौन सा d, यानी कि फाउंडेशन की जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, क्लियर डेप्थ नहीं, इफेक्टिव डेप्थ। यानी क्लियर डेप्थ में से आपका कवर कम करके और डाया और उसका हाफ कम करके जो आपका लेंथ बनेगी, ठीक है, वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने 800 mm इसकी थिकनेस ली है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 735 mm अराउंड, यानी 65 mm हम इसको कम कर देंगे इसमें से, 735 mm हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। तो हम 735 mm के आसपास जो है वो शेयर चेक करेंगे। ठीक है, यानी वन वे शेयर चेक करेंगे। तो इसमें हम मूवमेंट और वन वे शेयर दोनों से रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और होती है जो कि आपको चेक करनी होती है, वो है बेस प्रेशर, जो कि हम सेकंड वीडियो में चेक कर चुके हैं। आप जाके सेकंड वीडियो में वॉच कर सकते हैं कि कैसे बेस प्रेशर चेक कर सकते हैं। क्योंकि फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए आपको आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फाउंडेशन हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें साइज चाहिए होते हैं, फाउंडेशन की लेंथ और विड्थ चाहिए होती है, जो कि हमें बेस प्रेशर से मिलती है। वो हम चेक कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। आज थर्ड वीडियो में क्या करेंगे, हम फाउंडेशन की थिकनेस फिक्स करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन की थिकनेस प्लस रेनफोर्समेंट हमें चाहिए होगा कि भाई बॉटम में एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन में कितना रेनफोर्समेंट है, टॉप में बॉटम और एक्स डायरेक्शन में कितना रेनफोर्समेंट है, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो थिकनेस में क्या करता हूँ, क्योंकि मैं थिकनेस पहले बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। ये हमारी कम थिकनेस है, 800 है mm। तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पे मैं थिकनेस इसको कर देता हूँ 1.1 मीटर मैंने इसको थिकनेस दे दी है। इसके बाद हम फाइनली रन करेंगे। रन करने के बाद अगर कोई एरर आता है तो उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वेट कर लेते हैं, इसको रन होने देते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है रन होने में, तो उसके लिए वेट करते हैं। तो आपको मैं जो मूवमेंट और शेयर की कैलकुलेशन बताऊंगा वो एक्सेल शीट में बताऊंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्सेल शीट जो है ओपन की हुई है। यहाँ पर मैं आपको मूवमेंट और शेयर की कैलकुलेशन बताऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आप जानते हो मूवमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में हमें चेक करना है ना, एक्स और जेड, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट हमें देना है।
अगर मैं ग्लोबल एक्सेस की बात करता हूँ तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन हमारी होती हैं। तो ये देखिए मॉडल हमारा रन हो चुका है, इसको एक बार कट कर देते हैं। यहाँ पर पहले लिखते हैं मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, और ब्रैकेट में लिखते हैं बॉटम, ठीक है। बॉटम और टॉप दो रिइंफोर्समेंट होते हैं, आप भी जानते हैं, है ना, तो दोनों का ही हम चेक करना सीखेंगे। अब लिखेंगे मैक्सिमम मोमेंट जेड डायरेक्शन टॉप, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका बॉटम वाला हो गया, ये आपका टॉप हो गया। सॉरी, पहले एक काम करते हैं, दोनों बॉटम ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन आपका बॉटम हो गया और जेड डायरेक्शन आपका जो है वो बॉटम हो गया। एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन का बॉटम का हो गया। अब इसी तरह दोनों डायरेक्शन का हमें टॉप का मूवमेंट देखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे टॉप। अब वो कैसे देखते हैं टॉप का कौन सा होता है, बॉटम का कौन सा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच करते हैं। ये आपका टॉप का हो गया, एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन का टॉप का। ये बॉटम में भी देते हैं और टॉप में भी देते हैं। आप जानते हो आइसोलेटेड को छोड़ के कंबाइंड और राफ्ट में हम टॉप एंड बॉटम दोनों एनफोर्समेंट हमारे मेन होते हैं दोनों डायरेक्शन के। अब हम क्या करते हैं, शेयर। तो शेयर के लिए यहाँ पर लिखेंगे एस क्यू एक्स, ठीक है। आपका मैक्सिमम लिखता हूँ पहले, यहाँ पर मैक्स एस क्यू एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है, बॉटम, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, इसी को मैं कॉपी करूंगा, नेक्स्ट, ठीक है, मैक्सिमम एस क्यू एक्स इन जेड डायरेक्शन, इन दूसरी डायरेक्शन। आप जानते हो स्टेट प्रो में एक्स और जेड होती हैं प्लेन में, है ना। जो ग्लोबल आपका एक्स और वाई होता है, यहाँ पर एक्स और जेड होता है, इसलिए मैं जेड लिख रहा हूँ। आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बॉटम हो गया आपका, अब टॉप लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जो रिएक्शन चाहिए, ये आपको बॉटम और टॉप दोनों की चाहिए और दोनों डायरेक्शन की चाहिए। तो हमें कितनी चीजें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिएक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल में जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कॉलम के फेस पे मूवमेंट चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है। आप कंट्रोल जी बनाएंगे, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखिएगा वहाँ पे कैसे ग्रुप बनाते हैं। हमने ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ मैं, ग्रुप आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलम है। आप सपोज कीजिए कि कॉलम का साइज हमारा 1 by 1 मीटर है, आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है। तो आप उसी साइज के यहाँ पर प्लेट्स बनाइएगा ताकि आपको क्लियर आपको डायमेंशंस मिल जाए। हम सपोज करते हैं कि 1 by 1 मीटर का हमारा ये कॉलम है सारे, ये 1 by 1 मीटर के हैं कॉलम, ठीक है। आप देखेंगे तो ये 1 by 1 मीटर को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट चेक करेंगे। तो मूवमेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम हाईलाइटेड हो रहे हैं इनको हम इग्नोर करेंगे और बाकी जितनी प्लेट्स बची हुई हैं उनके लिए मूवमेंट चेक करेंगे, क्योंकि हमें फेस पे चेक करना है, ठीक है। अगर हम होल स्ट्रक्चर के लिए करेंगे तो यहाँ का मूवमेंट भी मिल जाएगा, कॉलम का भी मिल जाएगा। हमें तो कॉलम के फेस के बाद चाहिए, कॉलम के फेस के आउटर साइड में जो मूवमेंट आ रहा है वो चाहिए। तो हम उस कॉलम को हाइड करेंगे, कैसे करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, इनवर्स पे जाएंगे, प्लेट पे देखेंगे प्लेट लिखा हुआ है और इस पे जो है इनवर्स पे क्लिक कर देंगे। तो जो प्लेट सिलेक्ट थी वो अनसिलेक्ट हो गई, जो अनसिलेक्ट थी वो सिलेक्ट हो गई। अब राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर लेंगे, न्यू व्यू करना जरूरी है, ठीक है। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्लेट कर्सर से ही आपकी प्लेट सिलेक्ट होगी, आप चाहेंगे तो नोट कर्सर से नहीं होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम जो है वो कॉलम वाली प्लेट्स चली गई। अगर कॉलम वाली प्लेट्स भी यहाँ पर होती तो फिर जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, मूवमेंट मिलता वो वहां का भी मिल जाता, जबकि वहां नहीं चाहिए था, कॉलम के फेस के बाद से चाहिए था मूवमेंट। अब हम मूवमेंट चेक कर लेते हैं बॉटम एंड टॉप का दोनों डायरेक्शन का। अब वो दोनों डायरेक्शन कैसे होंगी, एक डायरेक्शन एक्स मैंने आपको बताई, दूसरी डायरेक्शन वाई बताई, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन का हमें रिइंफोर्समेंट मूवमेंट चेक करना है। तो ये तो आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन का मिल जाएगा। अब टॉप और बॉटम कैसे चेक करोगे आप, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। आपको शिफ्ट और टी प्रेस करना है, शिफ्ट और टी, व्यू में जाएंगे, आप फ्रंट एलिवेशन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट टी प्रेस जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे प्लेट की जो डायरेक्शन है वो शो हो जाएंगी, एक्स कौन सी है, वाई कौन सी है, जेड कौन सी है।
तो आपको टॉप एंड बॉटम के लिए क्या देखना है, सिर्फ टॉप में या बॉटम में z दिया होगा आपका, या तो टॉप में होगा z या बॉटम में होगा। तो आप समझिए कि जिस साइड भी आपका z होगा वो साइड आपकी पॉजिटिव साइड है। तो हमारे केस में प्लेट्स के टॉप साइड में z है, तो टॉप का जो रेनफोर्समेंट है, टॉप का जो मूवमेंट आएगा, यानी कि जो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा वो हमारा टॉप का मूवमेंट आएगा। यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी जितनी भी, चाहे x की, y की, z की, मूवमेंट की, शेयर की, जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो टॉप का रेनफोर्समेंट उससे कैलकुलेट होगा, और जो निगेटिव वैल्यूज आएंगी उससे बॉटम का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी आपकी वो आपका टॉप का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा उससे, क्योंकि z ऊपर की साइड है। अगर z नीचे की साइड होता तो जो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं वो बॉटम, वो उससे बॉटम का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होता। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो रेनफोर्समेंट आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपने चेक कर ली, कौन सा आपका टॉप कौन सा बॉटम है। z आपका टॉप है तो पॉजिटिव जो भी वैल्यूज आएंगी उससे टॉप का रेनफोर्समेंट आपका कैलकुलेट होना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट चेक करना आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, पोस्ट प्रोसेसिंग पे मैं जाऊँगा यहाँ पर, और रिपोर्ट पे जाऊँगा, और आपको प्लेट स्ट्रेसेस पे क्लिक करूँगा और mx पे करूँगा। पहले आपको मूवमेंट x डायरेक्शन देखना है, फिर मूवमेंट y डायरेक्शन देखना है। x डायरेक्शन में आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी टॉप और बॉटम दोनों का रेनफोर्समेंट मिलेगा। जो आपको पॉजिटिव वैल्यू होगी उससे टॉप का रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन के टॉप का रेनफोर्समेंट जो टॉप लेयर होती है उसका कैलकुलेट होगा, और जो निगेटिव वैल्यूज होगी mx में उससे बॉटम का रेनफोर्समेंट होगा। तो mx पे क्लिक किया और यहाँ पर लोडिंग पे जाएंगे। किस लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको करना है ये, आप आपको करना है फैक्टर्ड के लिए, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं रेनफोर्समेंट की वो फैक्टर्स के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये फैक्टर्स हमने सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि मूवमेंट और शेयर जो है वो हमें फैक्टर चाहिए। जो आप जो देखते हो, अगर आप आइसोलेटेड फाउंडेशन डिजाइन करते हो, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आइसोलेटेड फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो जो हम रिएक्शंस लेते हैं वो अनफैक्टर्ड लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले हमें एनालिसिस पार्ट कंप्लीट करना होता है। तो एनालिसिस यानी कि कॉलम के साइज, एसबीसी जो चेक करते हैं, बेस प्रेशर जो चेक करते हैं वो अनफैक्टर्ड से चेक करते हैं। तो लेकिन उसके बाद आप मैनुअली जब डिजाइन करते हो तो आगे जाके डिजाइन में आपको उसका फैक्टर लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ही फैक्टर लेके चलेंगे, जो हमारे फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशंस हैं उनसे हम मूवमेंट और शेयर चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्टेड एरिया है, लेफ्ट से राइट में ले आया मैं फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन, और मैं ओके किया। तो आपने देखा ये टेबल हमें मिल गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखना है, mx देखना है। मोमेंट x डायरेक्शन हमने वहां पर सिलेक्ट किया था, तो mx यहाँ पर चेक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में 45 है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पर mx में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -100। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज वहां पर हम लिख लेंगे एक्सेल में। तो हम यहाँ पर एक्सेल नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या चेक किया था, mx चेक किया। तो x डायरेक्शन की पॉजिटिव वैल्यू हमें कहाँ पर लिखनी है, आप जानते हो बॉटम में लिखनी है। ठीक है, बॉटम का रेनफोर्समेंट पॉजिटिव वैल्यू से करना था कैलकुलेट, तो -100 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद टॉप में जो है एक्स डायरेक्शन में टॉप की वैल्यू लिखनी थी, कितनी थी, 45 आई थिंक। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख ली हैं। आप जानते हो एक्स डायरेक्शन का बॉटम का रेनफोर्समेंट निगेटिव वैल्यू से कैलकुलेट होगा, एक्स डायरेक्शन का टॉप का रेनफोर्समेंट पॉजिटिव वैल्यू से कैलकुलेट होगा। आप यूनिट इसकी आप जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है मोमेंट की। अब शेयर आता है, शेयर की नहीं, अब आप जेड डायरेक्शन का चेक करते हैं। तो इसी तरह सेम आपका मेथड है चेक करने का। आप फिर से रिपोर्ट प्लेट स्ट्रेसेस, अब के हम एम वाई चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन, यहाँ पर जेड नहीं है, एक्स और वाई है। एक्स ये वाली डायरेक्शन है और वाई ये वाली डायरेक्शन है। तो दूसरी डायरेक्शन के लिए आप जैसे जिस डायरेक्शन में आपका जो रेनफोर्समेंट आएगा आपको ड्राइंग में भी वही देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एम वाई सिलेक्ट किया, फिर से लोडिंग सिलेक्ट करेंगे, जो फैक्टर लोडिंग है आपकी उसके लिए चेक करेंगे मूवमेंट और शेयर। ओके, अब हम y की वैल्यू देंगे, यहाँ भी सेम है 45। ठीक है, और बॉटम में 98। ठीक है, तो आपके केस में हो सकता है अलग हो, क्योंकि हमारा शेप जो है बिल्कुल स्क्वायर में है और कॉलम भी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए दोनों डायरेक्शन पे लगभग आपका सेम आपको मोमेंट मिल रहा है। तो 45 और 98। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो, हाँ यहाँ पर 98 का हम 100 ही कर देते हैं। ठीक है, 100 आ गया और यहाँ पर 45 आ गया।
ठीक है। तो आपका ये जो टॉप का रेनफोर्समेंट है दोनों डायरेक्शन का एक्स और जेड का टॉप का रेनफोर्समेंट, ठीक है, 45 किलो न्यूटन से कैलकुलेट होगा मूवमेंट से, और एक्स और जेड का बॉटम का रेनफोर्समेंट 100 से होगा। बॉटम में ज्यादा है, टॉप में कम है। अगर आपके स्पैन ज्यादा होते कॉलम के तो आपका टॉप में रेनफोर्समेंट क्या होता, ज्यादा होता, बॉटम में कम होता। वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर की लोडिंग क्या है, आपके स्पैन क्या है, वो सारी चीजें। तो आपको जब भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है राफ्ट का या कंबाइंड का, सेम कंबाइंड का भी यही प्रोसेस रहेगा। राफ्ट में आपके होल स्ट्रक्चर्स के कॉलम थे, कंबाइंड में आपके एक से ज्यादा रहेंगे, दो तीन, जो भी आपकी कंबाइंड फुटिंग बन रही है सेम प्रोसेस रहेगा। इसको आप कंबाइंड फुटिंग के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने मोमेंट ले लिया, अब शेयर की वैल्यूज लेंगे। यहाँ पर शेयर की वैल्यूज कैसे लेंगे आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो अभी मोमेंट की वैल्यू ली है कॉलम के फेस पे ली है। ठीक है। अब शेयर की वैल्यू हमें लेनी है इफेक्टिव डेप्थ पे। इफेक्टिव डेप्थ कितनी बन रही है हमारे केस में, हमने अभी ये 1100 mm थिकनेस दी है इसको, तो 1100 mm में से मैं आपको 65 70 70 अराउंड अगर मैं इसमें से कम करता हूँ तो 1030 बनती है। तो एक 30 को भी इग्नोर कर देते हैं, 1000 पे देख लेते हैं क्योंकि हम सेफर साइड ही हैं, क्योंकि 500 mm की हमारी प्लेट्स हैं। तो अगर हम दो प्लेट्स को इग्नोर करेंगे तो 1 मीटर बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो हम सेफर साइड ही हैं। ठीक है। 1 मीटर से ज्यादा नहीं देखेंगे। तो मैं आपको डायमेंशन भी एक बार चेक करा देता हूँ। कॉलम के पास में जो भी दो प्लेट्स हैं उनको हमारा उनकी जो डिस्टेंस बन रही है वो 1 मीटर बन रही है। किसी भी कॉलम से आप चेक कर सकते हैं। आपको भी प्लेट्स कुछ ऐसे एडजस्ट करनी है कि जो आपकी थिकनेस है, जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ बन रही है वो इक्वल प्लेट्स पे बने। ठीक है। अगर नहीं हो पा रही है तो आप प्लेट्स को मूव कर सकते हैं थोड़ा सा, बट आपको ध्यान रखना है आपको पूरी रो मूव करनी पड़ेगी। ठीक है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, नहीं तो आपको रिजल्ट्स सही नहीं मिल पाएंगे और एरर्स आएंगी। तो आपको जब भी ज्योमेट्री बनानी है उसी की अकॉर्डिंग बनानी है कि आपके कितने बाई कितने कॉलम है, कितने बाई कितने का कॉलम है, तो उसी की अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स बनानी है कॉलम के लिए। जैसे हमने 500 mm की बनाई थी क्योंकि हमारा 1 मीटर का था, तो 500 1 मीटर। और इसी तरह आप शेयर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी थिकनेस कितनी है आपके फाउंडेशन की, उसी की अकॉर्डिंग आप वहां पर प्लेट्स बनाइए ताकि आप इफेक्टिव डेप्थ के बाद चेक कर सके शेयर। तो इफेक्टिव डेप्थ यानी कि कॉलम, सभी कॉलम के दो प्लेट्स छोड़ के इफेक्टिव डेप्थ चेक करनी है हमें। आपको पता है D/2 पे चेक, सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी पे चेक करते हैं। स्मॉल डी पे कॉलम के फेस से, तो कॉलम का फेस तो हमारा ऑलरेडी ये है ही, सिलेक्ट किया हुआ है हमने मूवमेंट के लिए। उसके बाद भी हमें दो प्लेट्स छोड़ के शेयर चेक करना है। तो इन प्लेट्स को पहले इग्नोर करेंगे जैसे हमने कॉलम को किया था। तो सभी क्या करेंगे, दो दो प्लेट्स यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि उसको इन्वर्स कर सकें, बाय इन्वर्स करके, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इनको सिलेक्ट करनी है। आप देख रहे हैं कॉलम के चारों तरफ दो दो प्लेट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कॉलम के चारों साइड में 1 मीटर के बाद मुझे क्या करना है, शेयर चेक करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो हम इफेक्टिव डेप्थ पे चेक करते हैं। ठीक है। कॉलम के फेस पे नहीं करेंगे, कॉलम के फेस पे मूवमेंट चेक करते हैं। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से आप अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर गलत सिलेक्ट हो गई है ना तो अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपका मेथड अलग हो सकता है करने का सिलेक्ट, आप जैसे चाहें, जैसे आपको इजी हो, जैसे फास्ट काम हो आप वैसे इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद तो आती है ना, वीडियो अगर पसंद आती हैं हम आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियोज़ बनाते हैं। तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और वीडियो आगे जो है यूट्यूब भी उसको प्रमोट करता है। ठीक है। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर किया कीजिए वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से प्लेट्स को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से आपको प्लेट्स को सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स हैं। मैं अगर सभी को सिलेक्ट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम सेव करने के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मुझे करना है। तो जैसे मैंने ये प्लेट सिलेक्ट की है इसी तरह आपको यहाँ पे भी ये सारी प्लेट सिलेक्ट करनी है 1 मीटर तक, कॉलम के फेस से 1 मीटर तक।
वो करने के बाद आपको क्या करना है, सभी को करनी है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने इन्वर्स किया तो जो सिलेक्ट किया था आपने देखा वो अनसिलेक्ट हो गया, जो अनसिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक किया, न्यू व्यू कर लिया। ठीक है, तो मेरे केस में तो यहाँ बीच में आप देख रहे हो कुछ प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, जबकि मुझे उनको हटाना था, बट कोई नहीं, हम उसी का रिजल्ट चेक कर लेंगे। आपको सिर्फ समझाना है। आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जब वर्क करेंगे तो आप जो है बिल्कुल सेम वैसे ही कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब हम क्या चेक करेंगे, शेयर चेक करेंगे, यानी शेयर में क्या चेक करेंगे, टॉव की वैल्यू चेक करेंगे। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और सब प्लेट स्टेटस पे जाएंगे। SQX और SQY हमारे शेयर हैं। यहाँ पर पहले मूवमेंट चेक किया था MX और MY। अब दोनों डायरेक्शन का शेयर चेक करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। उसके बाद एक्सेल शीट में वैल्यू पुट करेंगे। पहले SQX चेक करते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन का। और यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे, फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिए मैंने, सिलेक्टेड एरिया में ले गया। ओके, SQX में आपने देखा जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको 3.4 समथिंग मिल रही हैं। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर इस कॉलम में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का चेंज यूनिट पे जाएंगे और इसको अच्छा, ऑलरेडी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही है ये भी। ठीक है, जो वैल्यूज है न्यूटन पर ओहो, ये वैल्यू इसमें इसलिए आ रही है इतनी ज्यादा क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ से प्लेट्स को रिमूव नहीं किया है। आप जानते हो कि मैक्सिमम शेयर तो कॉलम के आसपास ही आती है, वहां हमें चेक करना नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं प्लेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो प्लेट्स मैंने इनको जिनमें मैंने इफेक्टिव डेप्थ को इग्नोर किया है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं प्लेट्स में हम इसमें चेक करके देखते हैं। ठीक है, लगभग ये प्लेट्स आपकी बनती हैं। ठीक है, इनको मैं चेक करके दिखाता हूँ। सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका। आप रियल प्रोजेक्ट में उसको पूरे को चेक कीजिएगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे, वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। प्लेट स्ट्रेसेस पे जाएंगे, एक्सक्यूएस पे जाएंगे और यहाँ से फ्रेंड्स मैं चाहूँ तो आपको पूरा एग्जैक्ट भी बता सकता हूँ, बट फिर आप वही कहोगे कि आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप उसका आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो SQX की वैल्यू थी पॉइंट्स में आ गई। पहले कितनी आ रही थी, 3 पॉइंट समथिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा थी, वो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब 0.3 में आ गई, कंट्रोलेबल है 0.3। और अगर निगेटिव आप देखोगे वो भी 0.35 है। तो पॉजिटिव आपकी कितनी है, 0.34, यानी 0.346 है तो 0.35, और निगेटिव भी 0.35 है। तो दोनों ही सेम है शेयर हमारा। तो वहां पे हम नोट कर लेते हैं शेयर की वैल्यू SQX की 0.35। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, यानी बॉटम एंड टॉप दोनों। पॉजिटिव वैल्यू बॉटम के लिए थी, वो हमने लिख ली, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू टॉप के लिए थी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.35। और निगेटिव वैल्यू जो है वो बॉटम के लिए है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की। अब जेड डायरेक्शन के लिए चेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो अब इसी में चेक कर लेंगे सेम। आपको शेयर पे जाना है, प्लेट स्टेटस पे जाना है, SQY करना है, और इनको जो कॉम्बिनेशन आपके फैक्टर्ड वाले हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर SQY 0.64 पॉजिटिव और 0.35 निगेटिव। SQY में वैल्यूज अलग अलग हैं, 0.64 और 0.35। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.64, ये आपकी पॉजिटिव यानी टॉप की, और 0.35 आपकी निगेटिव हो गई। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे बॉटम के लिए भी और टॉप के लिए भी। ठीक है, तो बॉटम के लिए क्योंकि बॉटम से बॉटम का रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा, टॉप से टॉप का होगा। पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 100 है मूवमेंट के केस में। ठीक है, बॉटम में, यानी बॉटम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आ रहा है, तो आप बॉटम के लिए कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ बॉटम में कैलकुलेट कर लेंगे रेनफोर्समेंट। अगर आप चाहो तो आप मैक्सिमम वाला ही टॉप में प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर आपको कॉस्ट सेव करनी है, एक्चुअल रेनफोर्समेंट डालना है, तो आपको बॉटम का अलग कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, और टॉप का अलग कैलकुलेट करना होगा, और दोनों में जो आ रहा होगा वही आपको प्रोवाइड करना है। इसी तरह शेयर से चेक करना है, पहले मूवमेंट से चेक करते हैं फिर शेयर से। तो मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो है के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, के इक्वल टू mu अपॉन BD स्क्वायर, यानी मोमेंट अपॉन BD स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड्स, बल्कि मैं अपने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो मोमेंट हमारा कितना है, 1000।
ठीक है, सॉरी 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो किलो न्यूटन और मीटर में है, और हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो न्यूटन और एमएम में करेंगे। तो 3 न्यूटन और 3 एमएम, ठीक है, तो इसलिए 10 टू द पावर 6 की, और डिवाइड बाई, अब जो कैलकुलेशन करेंगे हम वो पर मीटर के लिए करेंगे, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 एंड मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि फॉर्मूला जो है एमयू अपॉन बी डी स्क्वायर होता है, तो डी स्क्वायर का हम क्या लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ का स्क्वायर। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी है हमारी, ठीक है, हमने 1130 सॉरी 1030 लिए, तो 1030 मल्टीप्लाई बाई 1030, यानी दोनों को 2 बार लिख दिया तो स्क्वायर हो गया, इक्वल टू जो वैल्यू आई है मेरी 1 आई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला क्या है k का, एम यू अपॉन बी डी बी इंटू डी स्क्वायर, एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। तो मोमेंट डिवाइड बाई, मोमेंट को मल्टीप्लाई करानी है 10 टू द पावर 6 से, यानी 1 के बाद 6 जीरो यूनिट के लिए, और डिवाइड बाई उसको बाद क्या करना है आपको, डिवाइड बाई बी आपको लेना है 1000 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी स्मॉल डी यानी फैक्ट्री डेप्थ जो आपके फाउंडेशन की है, हमने 1030 उसको कंसीडर किया है, तो 1030 मल्टीप्लाई बाई 1030, तो आप जो कैलकुलेशन बनेगी, जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी के की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ अगर इसमें मैं लिख पाऊँ तो, क्योंकि कीबोर्ड में मेरा एक बटन वर्क नहीं कर रहा, मैं कोशिश करता हूँ। इक्वल टू मोमेंट कितना है हमारा 100 है, तो मैंने लिखा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, ठीक है, 10 टू द पावर 6, इनको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, एम यू अपॉन, ये मोमेंट हो गया हमारा। अब अपॉन करेंगे एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1000 पर मीटर के लिए कर रहे हैं, एम में है तो 1000 लिखेंगे, ठीक है, एम यू अपॉन बी इंटू डी स्क्वायर, डी क्या है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि 1030, ठीक है, 1030 मल्टीप्लाई बाई 1030, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, ये क्या है, कुछ आपकी अलग ही वैल्यू आ गई, ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है। इक्वल टू मोमेंट ऑन बी इंटू डी स्क्वायर, तो ये पॉइंट नहीं दे रहा है यहाँ पर, जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको 1 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन गूगल यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन गूगल की शीट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑफलाइन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इस फॉर्मूले से एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, और ये बेसिक फार्मूला है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि मोमेंट से कैसे रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका मोमेंट से जो के की वैल्यू आ गई 1। अब के की वैल्यू आप कहाँ पे चेक करते हैं ये भी आप जानते हो, के की वैल्यू हम चेक करते हैं SP16 जो कोड है, ठीक है, XP16 जो है IS SP16, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। SP16 देखिए यहाँ पर ये SP16 है, ओपन हुआ है, और इसके पेज नंबर जो आप देखेंगे 49 पे M25 के लिए कैलकुलेशन है, आपको दोनों जगह देखना है, यहाँ भी M25 होना चाहिए, यहाँ भी M25 होना चाहिए। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर M20 है, अलग अलग है, ठीक है, M15 है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है अगर M25 के लिए हो रही है तो आप ये वाली शीट देखेंगे, और M30 के लिए हो रही है तो ये वाली उसके नेक्स्ट वाली शीट देखेंगे। तो उसके केस में M25 के केस में मैं क्या करूंगा, एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट इसकी वैल्यू चेक करूंगा, तो हमारी कितनी आ रही है, वहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो आपकी 1 वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 है, तो यानी कि 1 के सामने जो आपको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, यानी पीटी है, परसेंटेज ऑफ स्टील है ये, ठीक है। तो ये आप चेक करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में क्यों चेक करें, इसमें क्यों नहीं चेक कर रहे या इनमें क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि ये 5000 FY 5000 सॉरी FY 500 के लिए है ना, जो हम FY लेते हैं रेनफोर्समेंट की ग्रेड लेते हैं वो 500 लेते हैं। अगर आप 415 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, जो कि अब नहीं होती है, तो 500 के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू ले ली 1, और 500 के लिए यहाँ पर 500 ग्रेड के लिए हमारी जो पीटी बनी, परसेंटेज ऑफ स्टील बनी 0.24 बनी, तो 0.24 यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारी एक्सेल शीट है मैं ओपन कर लेता हूँ, पीटी लिखता हूँ यहाँ पर, पीटी इक्वल टू
PT इक्वल टू 0.24, ठीक है, ये आपका परसेंट हो गया। तो ये आपका मोमेंट से जो बना मैक्सिमम स्टील आपका ये। इसी तरह आप सेम कैलकुलेट कर लोगे आपका टॉप रिइंफोर्समेंट के लिए। टॉप का मोमेंट ये है, इससे कम ही बनेगा क्योंकि ये था आपका, ये 100 था, 100 के लिए बना आपका 0.24, ये आपका 45 है, इससे लगभग आधा है, तो ये बनेगा 0.12 अराउंड, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा। अब दोनों में आप जो बॉटम में आप जो है 0.24 डाल दो, और टॉप में क्योंकि इससे 0.12 बन रहा है, तो 0.12 आप यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। 0.12%, मिनिमम 0.12 ही होता है फाउंडेशन के केस में, तो इससे कम आप नहीं डाल सकते। हाँ, टॉप में अगर आपका आ रहा है रेनफोर्समेंट जो, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर की। शेयर आप यहाँ पे चेक करोगे 0.35, 0.35, मैक्सिमम है 0.64, है ना, और मिनिमम है 0.35। तो 0.35 के लिए पहले चेक करते हैं। तो आप शेयर कहाँ पे चेक करोगे? IS 456 में। IS 456 का मैं पेज आपको दिखा देता हूँ, कौन से पेज नंबर है। पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे यहाँ पर टॉ की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर देखेंगे परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, ये आपकी टॉ सी। तो हमने जो SQX और SQY देखा था वो क्या था? टॉ सी आपका था न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि अपनी हमने यूनिट वहाँ पर चेंज की थी, न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दिया था। तो टॉ सी आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में यहाँ पर दिया गया है सभी ग्रेड्स के लिए। जैसे M25 के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिक्स ऑफ कंक्रीट M25 है तो आप यहाँ देखेंगे, M30 है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, हैं। तो अब हमारे केस में क्या है, हम 25 के लिए कर रहे हैं, तो हम 25 में यहाँ पर चेक करेंगे। हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है शेयर की, वो आई है 0.35। तो 0.35 कहाँ पर है? ये है 0.36, है ना। 0.31 ये है और 0.36 ये है, इसी के बीच में कहीं पर आएगी। आप इंटरपोलेट करके एक्चुअल टॉसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.36 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कितना है? 0.75। और ये 0.7 क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील है, ठीक है, 0.75। तो पीटी हमारे कितना हो? 0.75। तो हम वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर शेयर की रेस्पेक्ट में लिखेंगे पीटी हमारा 0.75, ठीक है, और परसेंट, ये हमने लिख दिया। अब ये 0.35 के रेस्पेक्ट में, नहीं टॉप में तो आपका बॉटम में तो 0.35 ही आ रहा है, तो दोनों में आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन में बॉटम के लिए आपका 0.75% हो जाएगा। बट टॉप में ऐसा नहीं होगा। टॉप में एक्स डायरेक्शन में आपका 35 आ रहा है, तो यहाँ तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। बट बॉटम में आपका बहुत ज्यादा स्टील आया, 0.64 आ रहा है ना। जेड में टॉप में, सॉरी, जेड में टॉप में आपका 0.64 आ रहा है, तो 0.64 बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे टेबल में जाके, तो 0.64 आपका इसमें टेबल में भी नहीं दिया गया है, आपको इंटरपोलेट करके अलग से निकालना पड़ेगा। वो टेबल है मेरे पास, मैं आपको, अगर आपको चाहिए टेबल तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको चाहिए होगा मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर 0.64 बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो थिकनेस बढ़ाएंगे अपनी फाउंडेशन की, या 0.3435% रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सॉरी 0.75, यानी 0.35 के रेस्पेक्ट में आया था 0.75 यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यानी जेड डायरेक्शन में टॉप में, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो दूसरी लेयर में प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा करके आपको वहां पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक मेथड तो आपका एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट हो गया, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना एक्स्ट्रा कर दो। एक हो गया आपका थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर थिकनेस इंक्रीज नहीं कर सकते तो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, जो आपका फाउंडेशन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका पहले मैं आपको इसको ये कर लेता हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आपका जो फाउंडेशन है इसकी कुछ थिकनेस होगी, है ना। तो व्यू मैं आपको 3D में ही बात करता हूँ। अब क्या करते हैं, जहां जहां हमारे कॉलम आ रहे हैं वहां कॉलम पे हम क्या करते हैं, पेडेस्टल्स दे देते हैं, ठीक है। आपका कॉलम आ गया, कॉलम के बाद कुछ पेडेस्टल यानी कुछ प्रोजेक्शन निकाला आपने, 300 mm का, 200 mm का, 500 mm का, लेफ्ट और राइट में, और 500 mm थिकनेस का, 400 mm थिकनेस का वो आपने जो है वो उसको पेडेस्टल दे दिया। वो कैसे दे दिया मैं आपको देखिए कोशिश करता हूँ, अगर मैं समझा पाता हूँ तो पेंट में एक बार कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, देखिए इस तरह से, जैसे हमारा एक कॉलम है, मैं सेक्शन बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट आपको समझाने के लिए, ये इस तरह से हम जो है ना वो प्रोजेक्शन निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आगे चला आपका, फिर दूसरा कॉलम आपका आ गया, तो दूसरे कॉलम के लिए भी आपने सेम वही किया, है ना।
ये आपका रहेगा मेथड। तो इससे होगा क्या कि जो आपका शेयर है ना वो कम हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपके कॉलम चलेंगे। देखिए कुछ ऐसे करके ये मैं सेक्शन बना रहा हूँ, है ना। तो ये आपके फाउंडेशन हो गई राफ्ट, ये राफ्ट फाउंडेशन हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप देखेंगे अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूँ तो कॉलम अगर मेरा अगर नॉर्मल कॉलम होता तो सीधा ऐसे ही चला जाता, है ना, ऐसे ही चला जाता आपका कॉलम। बट हमने क्या किया, इसमें चारों साइड ये 300 mm डिस्टेंस का प्रोजेक्शन निकाला, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। और इसकी हाइट भी कुछ रखी जो कि 300-400 mm हमने यहाँ पर इसको रख ली। तो इससे होगा क्या, अब जो आप रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करोगे, पहले आप कॉलम के फेस पे मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप यहाँ पे पेडेस्टल के फेस पे मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, तो मूवमेंट में भी सेफ हो जाओगे। अगर मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, हमारे केस में तो मूवमेंट ज्यादा नहीं था, जनरली शेयर में ही क्रिटिकल बनता है कंबाइंड और राफ्ट फाउंडेशन में। और अगर आपका शेयर रिइंफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है तो पहले आप कॉलम के फेस से स्मॉल डी पे चेक कर रहे थे आपका शेयर वैल्यू, अब आप पेडेस्टल के फेस से स्मॉल डी पे कैलकुलेट करोगे, यानी कि और आगे पहुंच जाओगे आप। तो जितना आगे जाओगे कॉलम से उतना आपका शेयर कम होता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम शेयर आपका यहीं पे होता है। ठीक है, तो आप जितना आगे जाओगे, पहले आप जो जा रहे थे कॉलम के फेस से जा रहे थे इफेक्टिव, फॉर एग्जांपल आपको इफेक्टिव डेप्थ 1 मीटर है, यानी 1000 mm है। तो आप कॉलम के फेस से 1000 mm जाओगे तो यहाँ पे आके रुक जाओगे, यहाँ से फिर आप चेक करोगे आपकी शेयर वैल्यू। बट अब क्या करेंगे, पेडेस्टल अगर हमने बना लिया है तो पेडेस्टल के फेस से आप आगे जाओगे 1 मीटर, जो कि आप इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गए ये। तो जो आप एक्स्ट्रा गए डिस्टेंस, इतना आपका शेयर वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होता है, ये आपका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, इसी को जनरली यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा एनफोर्समेंट में क्या करना होता है आपको, कॉलम का एनफोर्समेंट तो आपको ऐसे ही आगे चला जाएगा नीचे, जैसे हमारा कॉलम का आता है। बस ये जो आप, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, ये जो पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल का आपको कुछ इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, ये आपको पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट ऐसे देना होगा ना। ये तो अगर मैं पेडेस्टल की बात करता हूँ, इसके सेक्शन की बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं बॉटम बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ से सेक्शन कट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ ऐसे बनेगा ये सेक्शन। ये मेरा पेडेस्टल आ गया, इसके अंदर मेरा ये कॉलम आ गया 1 मीटर बाई 1 मीटर का, और 300 mm का मैंने जो भी है 300 mm 400 mm का मैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी शेयर में आप जो है वो पास हो जा रहे हो। पीटी का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। कंक्रीट जो है वो चीप होती है, सस्ती होती है, रिइंफोर्समेंट कॉस्टली होता है, कोशिश करनी चाहिए कि रिइंफोर्समेंट कम रखा जाए, परसेंटेज ऑफ स्टील कम रखी जाए। तो इतना आपका प्रोजेक्शन निकल गया ये। तो यहाँ यहाँ तो आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट आ जाएगा जो भी आपका बनेगा। ठीक है, और वो आप रेनफोर्समेंट चेक कर सकते हो स्टेट प्रो से और प्रोवाइड कर सकते हो। इसकी टाइज आ जाएंगी, इसी तरह से आप इनको टाइज कर सकते हो। अगर आपका पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट है तो वो आपको सेक्शन में कुछ ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्लियरिटी होने की वजह से मैं साफ साफ आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। और इसका जो टाइज होगी वो सिर्फ आउटर में होगी। ठीक है, जो पेडेस्टल की टाइज देंगे आप सिर्फ आउटर आउटर टाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप जो है अंदर भी उसको टाई कर दें, है ना, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। इसको कॉलम के केस में तो आपको सभी टाई करना होता है। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम फिर से वहां जाते हैं अपनी शीट पे, जो हमारी शीट थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर ली मूवमेंट से। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर ली शेयर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर शेयर ज्यादा आ रहा है तो जहाँ पे भी ज्यादा आ रहा है वहां पे आप पेडेस्टल दे सकते हैं। ठीक है, अपने कॉलम में या होल स्ट्रक्चर को भी पेडेस्टल दे सकते हैं। आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपका कहाँ पे कितना आ रहा है, वो आप कंटूर के थ्रू दे सकते हैं। अभी तो हमने मैक्सिमम वैल्यू टेबल के थ्रू देखी थी, अब कंटूर के थ्रू एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, एनालिसिस पे जाएंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्लेट स्ट्रेसेस, प्लेट स्ट्रेसेस पे क्लिक करेंगे। अब आपको किस कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है, तो मैक्सिमम आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए फैक्टर्ड वाला, और यहाँ से सिलेक्ट करिए क्या चेक करना है, मूवमेंट चेक करना है, शेयर चेक करना है, तो हम शेयर चेक कर रहे हैं। ठीक है, एस क्यू वाई, सॉरी एस क्यू वाई कहाँ पर है, ये है एस क्यू एक्स एस क्यू वाई, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं और अप्लाई ओके। तो अब जो आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे व्यू में, मैं आपको टॉप व्यू में दिखाता हूँ, तो ये कंटूर वाइज आप चेक कर पा रहे हो। यहाँ पे कलर वाइज आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आपको कलर पे यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यू की शेयर है और कहाँ पे आ रही है। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम शेयर
कॉलम पे आ रही है, जहाँ जहाँ कॉलम है वहां पे आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप पेडेस्टल आगे बढ़ाओगे उतना आप सेफ हो जाओगे शेयर में, है ना। जो ग्रीन वाली है वो बिल्कुल लाइट शेयर है ना। आप देखो ग्रीन वाली वैल्यू सबसे कम है, बाकी ऊपर भी ज्यादा है नीचे भी ज्यादा है। तो आप कॉलम से जितना डिस्टेंस पे आओगे उतना आप सेफ हो जाएंगे शेयर में। इसी तरह शेयर चेक कर सकते हैं, SQX, XQY, MX, MY, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कंटूर से चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है भाई, इन कॉलम्स में मैक्सिमम आ रही है। ये अंदर वाले 9 कॉलम है आपके, ये ज्यादा रेड हो रहे हैं। आपके रेड वैल्यू मैक्सिमम है 8.3, ये ज्यादा हो रहे हैं। आपके आउटर वाले थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि आउटर पे लोड कम होता है। तो अब ये तो हम कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में जाएंगे और फैक्टर्ड में जाएंगे यहाँ पर डेड लाइफ के लिए। अब डेड लाइफ सिस्मिक के लिए भी आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे आप कॉम्बिनेशन पे क्लिक करते जाओगे आपको अलग अलग कंटूर मिलता जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज भी आपकी चेंज हो रही हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपका मैक्सिमम क्रिटिकल कौन सा केस बन रहा है। ठीक है, तो ये कंटूर से भी चेक करना होता है। ठीक है, तो अब मैं फिर से वहीं जाता हूँ। आपका जो हमारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, हमने मूवमेंट से कैलकुलेट कर लिया पीटी और शेयर से कैलकुलेट कर लिया पीटी। कैसे चेक करना है आपको बता दिया, 4, 5, 6 में और SP16 में आपको वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, अब आपको रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है। तो आपके पास पीटी आ गया, आपके पास सेक्शन का साइज है, कितनी थिकनेस है फाउंडेशन की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इक्वल टू, मैं मोबाइल से कैलकुलेट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आपका कितना आ रहा है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे भी लिखता हूँ एरिया ऑफ स्टील। मैक्सिमम आपका पीटी आ रहा है 0.24 मूवमेंट के लिए, तो एरिया ऑफ स्टील आपका मैक्सिमम के लिए, और 0.75 मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ भी एरिया ऑफ स्टील आपका शेयर के लिए, है ना। तो यहाँ पर अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, आपका सेक्शन का साइज आपको पता है, उससे परसेंटेज आप निकाल लीजिए 0.24, और मैं अगर इफेक्टिव डेप्थ कितनी लेता हूँ 1030, तो आपका जो रिइंफोर्समेंट बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, यानी 24.7, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 25 आप इसको मान लीजिए। अब इससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपको कितने डाया का बार यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपको 16 mm डाया का बार यूज करना है। तो 16 mm डाया बार का जो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू 16 mm डाया बार का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में जनरली कैलकुलेशन करता हूँ, तो आपको उसी में बता रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब पता नहीं फॉर्मूला इसमें गूगल एक्सेल शीट में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं बार बार अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है आपका रेनफोर्समेंट एरिया में 24.7, तो यहाँ लिखेंगे 24.7। ठीक है, और हाँ ओके, इसको ओके करते हैं। तो ये आपकी स्पेसिंग आ गई, यहाँ पर अब काम कर गया 80 mm की आपकी स्पेसिंग आ गई। तो आपने कितने mm डाया बार यूज किया था, अब हम फाइनल रेनफोर्स में लिख देते हैं 16 डाया। ठीक है, 16 डाया बार किया 80 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपकी स्पेसिंग भी आ गई, आपका बार भी क्लियर हो गया, है ना। कितने mm डाया का बार है, कितने mm की स्पेसिंग है। 16 mm डाया बार आप यूज करोगे किस डायरेक्शन में, ये हमने 0.24 के लिए कैलकुलेट किया है, तो एक्स डायरेक्शन में बॉटम में, एक्स डायरेक्शन में बॉटम में 16 mm डाया बार यूज करोगे, 80 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखोगे। तो देखा कितना आसान है, कैसे हमने रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लिया अपने राफ्ट फाउंडेशन के लिए। साइज भी हमने अपने फाइनलाइज कर लिए, थिकनेस भी हमने फाइनलाइज कर ली। अगर आपका पीटी परसेंट ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहा है, चाहे शेयर हो या मूवमेंट हो, आप उसको पीटी को, आप थिकनेस को बढ़ा सकते हो अपनी फाउंडेशन की, या पेडिस्टल आप दे सकते हो, है ना। तो मैंने आपको एक का कैलकुलेट करके बता दिया, आप सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसका हाफ है, ये 0.24 का 0.12 है, तो इसकी जो है वो स्पेसिंग जो है वो डबल हो जाएंगी, है ना। इस तरह से रेनफोर्समेंट इसका आधा हो जाएगा, हो सकता है इसका 12 में ही हो जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पहले के की वैल्यू निकालनी है मूवमेंट में, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है, फिर एरिया ऑफ स्टील निकालनी है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर बना, उसके बाद नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने हैं।
तो आपको नंबर ऑफ बार मूवमेंट और शेयर दोनों में जो क्रिटिकल बने, अब हमने मूवमेंट के लिए यहाँ पर कर लिया तो इतना बन गया, शेयर के लिए यहाँ पर 0.75% शेयर है, इससे बहुत ज़्यादा शेयर है। शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर 20 mm डाया का बार आए, तो अगर हमारे यहाँ पर 20 mm डाया, ठीक है, 20 डाया आपका फॉर एग्जांपल 100 mm सेंटर टू सेंटर आ रहा है, ठीक है, तो आपको दोनों में अब जो मैक्सिमम बार है, ये मूवमेंट से आया आपका, ये वाला आपका मूवमेंट से आया, और ये आपका मूवमेंट से आया, और ये बार आपका शेयर से आया, तो दोनों में जो ज्यादा आपका डाया है, जो ज्यादा रिइंफोर्समेंट है, वो आप प्रोवाइड करोगे सेम डायरेक्शन में। यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट और शेयर दोनों में, एक्स डायरेक्शन में टॉप आपका मूवमेंट और शेयर में जो ज्यादा रिइंफोर्समेंट होगा, ठीक है, तो वो आप वहां पर प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर 16 mm डाया का आ रहा है, यहाँ पर 20 mm डाया का आ रहा है, ये मूवमेंट से आ रहा है, शेयर से आ रहा है, तो आप 20 वाला प्रोवाइड करोगे ना। तो इस तरह से आपको राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आपकी रिक्वेस्ट पर ही था, आपने राफ्ट फाउंडेशन के लिए बोला था, तो आपके लिए राफ्ट फाउंडेशन पे वीडियो बना दी है। आगे आने वाले टॉपिक आप आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें बताइए। और आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जो है, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारी मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च कर दी गई है, उसको आप iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।